नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनसुनी वॉइस पर। यहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसी कहानियाँ जिन्हें लोग अक्सर अनसुना कर देते हैं, लेकिन जिनमें छुपा होता है समाज का आईना। आज हम आपको सुना रहे हैं हरियाणा की बेटी मनीषा की दर्दनाक दास्तान। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं बल्कि उन तमाम बेटियों की है जो सपनों के साथ जीना चाहती हैं, लेकिन समाज की दरिंदगी और व्यवस्था की लापरवाही के कारण उनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं। मनीषा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी, उसकी आंखों में चमक थी और उसके सपनों में रंगीन दुनिया थी। वह चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, गांव के लोगों की मदद करे, लेकिन किसे पता था कि किस्मत की किताब में उसके लिए इतना दर्द लिखा है। वह रोज बच्चों को पढ़ाने जाया करती थी। गांव के लोग भी उसे इज्जत से देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी मासूमियत के दुश्मन बने बैठे थे। घटना वाले दिन वह घर से निकली तो माँ ने कहा था जल्दी लौट आना, लेकिन उस दिन शाम कभी उसके लिए लौट कर नहीं आई। खेतों में दरिंदों ने उसे घेर लिया, हवस के भूखे उन लोगों ने उसे दबोच लिया। उसकी चीखें चारों ओर गूंज रही थीं, लेकिन वहां सुनने वाला कोई नहीं था। खेतों में हवा बह रही थी, पत्तों की सरसराहट हो रही थी, लेकिन मदद की कोई आवाज नहीं थी। मनीषा ने पूरा जोर लगाया, उसने उन्हें धक्का देने की कोशिश की, लेकिन ताकतवर दरिंदों ने उसकी मासूमियत को बेरहमी से रौंद डाला। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके सपनों को कुचल दिया। वह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन दरिंदों की दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब वे अपनी हवस पूरी कर चुके तो उसे खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए। उस समय आसमान में अंधेरा गहराने लगा था और घर में माँ बाप बेचैन होकर दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें उस दिशा में टिकी थीं जहां से उनकी बेटी रोज लौटती थी। जब देर रात तक मनीषा घर नहीं पहुंची तो पिता ने टॉर्च उठाई और बेटे के साथ उसे ढूंढने निकल पड़े। खेतों में पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। उनकी लाडली बेटी खून से सनी मिट्टी पर पड़ी थी, उसकी सांसें टूट चुकी थीं। मां जब वहां पहुंची तो चीखें गूंज उठीं। वह अपनी बच्ची के सिर को गोद में रखकर रोती रही। यह नजारा इतना भयावह था कि जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग इकट्ठा हो गए। हर कोई गुस्से में था, लेकिन साथ ही डर भी था, क्योंकि दरिंदों के परिवार गांव में दबदबे वाले थे। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन पुलिस का रवैया देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। पहले तो पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की, परिवार पर समझौते का दबाव बनाया, यह कहते हुए कि इससे उनकी इज्जत खराब होगी। लेकिन मां ने रोते हुए कहा कि अब इज्जत की क्या बात बची जब मेरी बच्ची की जान ही चली गई। इंसाफ दिलाना ही उसकी आखिरी इच्छा है। अगले दिन अखबारों में यह खबर आई तो पूरा प्रदेश हिल गया। T.V चैनलों पर मनीषा का नाम गूंजने लगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतर आए और नारे लगाने लगे कि बेटियों को न्याय दो, दरिंदों को फांसी दो। लेकिन जितना गुस्सा जनता में था, उतनी ही मजबूती से व्यवस्था उन्हें दबाने में लगी हुई थी। तारीख पर तारीख मिल रही थी, सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही थी, गवाहों को धमकाया जा रहा था और मनीषा का परिवार दर दर भटक रहा था। इंसाफ की यह लड़ाई आसान नहीं थी। मां की आंखों में नींद गायब हो चुकी थी। पिता बूढ़ा सा दिखने लगा था, लेकिन हिम्मत हारने को तैयार नहीं था। वह हर जगह जा जाकर गुहार लगाता कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। यह सिर्फ मेरी बच्ची की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे समाज की लड़ाई है। लेकिन नेताओं के भाषणों और आश्वासनों के अलावा परिवार को कुछ नहीं मिला। समय बीतता गया, केस लंबा खींचता गया और लोगों की यादों से मनीषा का नाम धीरे धीरे मिटने लगा। लेकिन माँ बाप की आंखों में उसकी तस्वीर आज भी जिंदा है। वह रोज मंदिर जाकर यही प्रार्थना करते हैं कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि यह उस दर्द का आईना है जिसमें हमारी व्यवस्था की नाकामी साफ दिखाई देती है। सोचिए, अगर मनीषा जैसी मासूम बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हमारी बेटियों का भविष्य कैसा होगा? क्या हम सिर्फ मोमबत्ती जलाकर और नारे लगाकर बैठ जाएंगे, या सच में कुछ बदलने की कोशिश करेंगे? यह सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है और जवाब हमें ही देना है। मनीषा की मौत के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। गलियों में सन्नाटा छा गया।
पहले जहां बच्चों की खिलखिलाहट गूंजा करती थी, वहां अब मातम पसरा था। मनीषा की मां की आंखें सूज गई थीं। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी। वह आग थी अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की। पिता रोज सुबह उठकर कोर्ट के चक्कर लगाते, नए नए वकीलों से मिलते, पैसे का इंतजाम करने के लिए खेत तक गिरवी रख दिया, लेकिन उन्हें हर जगह सिर्फ तारीख पर तारीख मिली। दरिंदों के परिवार रसूखदार थे। वे बड़े बड़े नेताओं से मिलते, पुलिस पर दबाव डालते, और यही वजह थी कि केस आगे बढ़ने की बजाय बार बार अटक जाता। गांव में लोग धीरे धीरे डरने लगे। जो पहले इंसाफ की बात करते थे, वे अब चुप हो गए, क्योंकि उन्हें धमकियां मिलने लगीं, गवाहों को लालच दिया गया। कुछ ने जान का डर पाकर पीछे हटना ही बेहतर समझा। मनीषा का भाई, जो उस समय सिर्फ किशोर था, उसने अपनी मासूम आंखों से यह सब देखा, और धीरे धीरे उसके भीतर गुस्सा भरता गया। उसने कसम खाई कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपनी बहन की आवाज दबने नहीं देगा। वह रोज अखबारों को काटकर उन पर बहन की खबरें जोड़ता। वह स्कूल में दोस्तों को बताता कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, लेकिन हर बार जब उसे यह एहसास होता कि सब लोग सुनकर भी कुछ नहीं कर रहे, तो उसका दिल टूट जाता। मनीषा की कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज की उस चुप्पी की भी गवाही थी जो अन्याय को और बढ़ावा देती है। पुलिस की जांच इतनी लापरवाह थी कि कई बार सबूत समय पर कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए। डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कई गड़बड़ियां थीं। साफ साफ दिख रहा था कि किसी बड़े हाथ ने सब कुछ दबाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद कुछ संगठन और कुछ पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने यह मामला उठाना बंद नहीं किया। वे बार बार सवाल पूछते रहे, धरना करते रहे और माँ बाप को हिम्मत बंधाते रहे। लेकिन हकीकत यह थी कि इंसाफ की डगर इतनी लंबी थी कि चलते चलते ही इंसान टूट जाता है। कई बार पिता सोचता कि अब शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन माँ हर बार कहती कि अगर हमने हार मान ली तो मनीषा की आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। वह कहती कि मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत होशियार थी। वह वकील बनकर खुद औरों को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन आज उसकी मौत के बाद हमें ही उसकी जगह लड़ना होगा। रातों को माँ नींद में भी चौंक जाती। उसे लगता कि उसकी बच्ची पुकार रही है। कई बार तो वह खेतों की तरफ भाग जाती, जैसे अभी उसकी बेटी वहीं खड़ी होगी, लेकिन फिर वही सन्नाटा और वही दर्द भरी हवा उसे घेर लेती। गांव के लोग जब यह देखते तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते, लेकिन डर के कारण वे खुलकर साथ नहीं दे पाते। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि जब एक परिवार अकेले इतना सब झेल रहा हो और समाज चुप हो, तो क्या सच में हम इंसाफ दिला सकते हैं? दरिंदे जेल में थे, लेकिन उनके परिवार गांव में खुलेआम घूमते, धमकी देते और यहां तक कहते कि कुछ नहीं होगा, हम पैसे और ताकत से सब संभाल लेंगे। और सच यही था कि व्यवस्था उनके साथ खड़ी दिखती थी। ये कहानी यहां तक पहुंचकर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसाफ सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, बल्कि समाज की लड़ाई भी है। अगर लोग मिलकर खड़े न हों, तो कानून की किताबें भी बेकार हो जाती हैं। यही वजह थी कि धीरे धीरे इस केस की फाइलें धूल खाने लगीं। मीडिया भी नए नए मामलों की तरफ मुड़ गया, लेकिन मनीषा का परिवार आज भी वहीं खड़ा था, जहां से उनकी लड़ाई शुरू हुई थी। वे रोज उसी उम्मीद में जीते कि शायद किसी दिन उनकी बेटी के गुनहगारों को वह सजा मिलेगी जो वे डिजर्व करते हैं, और यही उम्मीद उन्हें जिंदा रखे हुए थी। दोस्तों, मनीषा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक इंसाफ पूरा नहीं होता, तब तक कोई कहानी पूरी नहीं होती। और यही वजह है कि हमें इसे बार बार याद करना चाहिए, हमें इसे सुनना चाहिए, ताकि यह सिर्फ एक नाम बनकर न रह जाए, बल्कि एक सबक बन जाए। यही है इस दूसरे हिस्से की सच्चाई, और यही है वह दर्द जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम आखिर किस समाज में जी रहे हैं, जहां बेटियों की चीखें भी दबा दी जाती हैं और जहां इंसाफ के लिए इंसान की पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए, लेकिन मनीषा के परिवार के लिए हर दिन वही अंधेरा और वही अधूरापन लेकर आता रहा। मां की आंखों में अब आंसू सूख चुके थे, लेकिन चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। वह अब भी हर मंदिर में जाकर यही प्रार्थना करती कि उसकी बच्ची की आत्मा को शांति मिले। पिता बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसके कदम हर हफ्ते कोर्ट तक जाते। हर तारीख पर वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। कभी वकील की कमी, कभी सबूत अधूरे,
कभी गवाह पीछे हट गए और हर बार इंसाफ और दूर चला जाता। गांव के लोग अब इसे पुरानी बात समझकर भूलने लगे। बच्चों की नई पीढ़ी को शायद यह घटना विस्तार से भी याद नहीं रही, लेकिन मनीषा का परिवार उस हर पल को जी रहा था जैसे यह कल ही हुआ हो। उसकी माँ कई बार घर की दीवारों को ताकती और कहती कि इसी घर से मेरी बेटी हंसते हुए निकली थी। उसकी किताबें अब भी अलमारी में रखी थीं। उसके कपड़े अब भी वैसे ही रखे थे जैसे वह कल पहन कर आई होगी। लेकिन अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। यह सन्नाटा सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का था, जिसने धीरे धीरे अपनी आवाज खो दी थी। दोस्तों, जब समाज चुप हो जाता है तो दरिंदे और ताकतवर हो जाते हैं। यही कारण था कि मनीषा के गुनहगार धीरे धीरे जेल से बाहर आने लगे। कुछ पैरोल पर, कुछ जमानत पर और कुछ तो सबूतों की कमी में बरी हो गए। यह नजारा परिवार के लिए किसी मौत से कम नहीं था। मां चीख कर कहती कि अगर यही इंसाफ है तो बेटियां क्यों जन्म लें, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। नेताओं ने चुनावों के समय बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही वे सब वादे हवा हो गए। टीवी चैनलों ने भी उस दर्दनाक घटना को हेडलाइन बनाकर टीआरपी बटोरी और फिर दूसरी खबरों की तरफ बढ़ गए। लेकिन एक सवाल जो आज भी गूंजता है वह यह कि आखिर समाज कब जागेगा, कब बेटियों के आंसू सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि इंसाफ की पुकार समझे जाएंगे। मनीषा की कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस बेटी में उसकी परछाई है जो आज भी किसी न किसी कोने में दरिंदगी का शिकार हो रही है। उसकी चीखें खेतों से निकलकर हवाओं में गूंज गई हैं। उसकी आत्मा आज भी यह पूछ रही है कि क्या उसे कभी इंसाफ मिलेगा। और यह सवाल सिर्फ अदालत या सरकार से नहीं बल्कि हम सब से है। अगर हम चुप रहेंगे तो दरिंदों का हौसला और बढ़ेगा। अगर हम जागेंगे, आवाज उठाएंगे और समाज को बदलने की ठानेंगे, तभी मनीषा जैसी बेटियों की आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको रुलाना नहीं बल्कि आपको जगाना है। आपको यह एहसास दिलाना है कि अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो कल यह दर्द किसी और घर में दस्तक दे सकता है, और तब शायद देर हो जाएगी। मनीषा की मां की एक ही पुकार है कि उसकी बच्ची को इंसाफ मिले, और यह पुकार अब हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें यह तय करना होगा कि हम किस तरफ हैं, दरिंदों और उनकी ताकत के सामने झुकने वाले समाज का हिस्सा या उस आवाज का हिस्सा जो सच में बदलाव लाना चाहता है। दोस्तों, याद रखिए, इंसाफ की लड़ाई लंबी होती है, लेकिन अगर लोग साथ खड़े हो जाएं तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। यही संदेश मनीषा की कहानी हमें देती है, यही उसकी अधूरी मुस्कान हमें कहती है, और यही उसकी टूटी हुई किताबें हमें याद दिलाती हैं कि सपनों को दरिंदगी से बचाने के लिए हमें आवाज उठानी ही होगी। दोस्तों, यही थी मनीषा की पूरी दास्तान। एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर दिल कांप उठता है, लेकिन साथ ही हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम सिर्फ सुनने वाले बनकर रहेंगे या सच में कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। चुनाव आपका है और जिम्मेदारी भी आपकी है।